संसार में रक्षक कोई नहीं है, संसार में कोई रक्षा नहीं कर सकता, संसार में कोई रक्षक नहीं है, सब भक्षक है। जीवो जीवस्य भक्षक, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं एक जीव दूसरे जीव का भक्षक हो सकता है, रक्षक नहीं। आज ये बात उत्तरा जानती थी, इसलिए उसने क्या कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये। तुम्हें छोड़ करके हमें और कोई नहीं दिखाई दे रहा। और ये चीज उसे कहां सीखने को मिली थी? अपनी सास द्रौपदी से। आप जानते हैं द्रौपदी का प्रसंग। द्रौपदी ने अपनी बहू उत्तरा को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। क्या होता है ना, एक सास भी मां के समान होती है, तो एक मां का कर्तव्य है अपनी संतान को सही संस्कार देना। और द्रौपदी तो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। द्रौपदी ने अपनी बहू उत्तरा को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी थी। द्रौपदी ने बताया था कि हे उत्तरा, जब भी विपत्ति का समय आए, जब भी आपदा का समय आए, जिस समय भी कठिन परिस्थिति हो, उस समय तुम्हें संसार के पास नहीं जाना, उस समय तुम्हें जगत के लोगों से आश नहीं रखना है, संसार के लोगों से आशा न किया करना। यहां कोई नहीं अपना, प्रभु नाम लिया करना। और द्रौपदी ने क्या बताया कि हे उत्तरा, ये मेरी आप बीती है, मैं ये भुक्त भोगी हूं, मैंने इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया है। अरे जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरे वस्त्रों का हरण कर रहा था, मेरे वस्त्र खींच रहा था, उस समय मुझे अपने पांचों पतियों पर बहुत अभिमान था कि ये मेरी रक्षा करेंगे। पर उस समय मेरी दृष्टि तो पांडवों को देख रही थी, मैं तो अपने पांचों पति पांडवों को देख रही थी, पर मेरे पांचों पति का सर नीचे था, वो मुझे नहीं देख रहे थे। मुझे लगा हो ना हो पितामह भीष्म तो मेरी रक्षा करेंगे, वो तो पितामह है। पर दुर्योधन का अन्न खाने के कारण भीष्म का भी मन मलिन हो गया था, उन्होंने भी मेरी ओर नहीं देखा। द्रोणाचार्य, अनेक लोग थे, मैं सबको देख रही थी, पर मुझे कोई नहीं देख रहा था। मेरा अभिमान नष्ट होने लगा। पर मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास था, मैंने भी प्रयत्न किया, पर मेरी ताकत भी काम नहीं आई। और तब जाकर के अंततो गत्वा, उस समय मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण को पुकारा। और उसने जो लीला की, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, ऐसी लीला की। और उस समय उसी द्वारिकाधीश ने शाटिका अवतार लेकर के मेरी रक्षा की। इसलिए हे उत्तना, जीवन में कभी कष्ट आए ना, तो उस कष्ट का निवारण, उस कष्ट का समाधान सिर्फ भगवान से ही होगा, संसार के लोगों से नहीं। संसार के लोग तुम्हारे दुख को बढ़ा सकते हैं, संसार के लोग तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और यही सीख उत्तरा को स्मरण आ गई, ये शिक्षा, ये प्रेरणा उत्तरा को स्मरण आ गई। और उस समय वो कहां गई? द्वारिकाधीश के पास। पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और आज भगवान ने ऐसी लीला की जो उन्होंने कभी नहीं की थी। भगवान आज तक किसी भी स्त्री के गर्भ में नहीं गए, लेकिन आज भक्त की रक्षा के लिए भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद्